सुबह सुबह बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिली है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है आरती जी। उन्होंने मेरे बताए हुए टिप्स से कंसीव कर लिया। मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं उनकी हेल्दी प्रेगनेंसी की कामना करती हूँ। दिल से बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देती हूँ कि उनकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से निकले और डिलीवरी भी काफ़ी सेफली हो जाए। आपको जो भी बच्चा होगा, चाहे वो लड़का या लड़की, मुझे बताना मत भूलिएगा। मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है, कुछ जानने की इच्छा होती है कि क्या हुआ, मेरे सब्सक्राइबर के साथ क्या चल रहा है। बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं मेरे मन में। आज की वीडियो शुरू करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। जैसा कि उनके जो गर्भधारण की जो मैं टिप्स है जो कि उन्होंने फॉलो किया है उसके बारे में बता दूं कि इस टिप से बहुत सारे लोगों ने कंसीव किया है। अब ये ऐसी टिप कौन सी है? जनरली अगर मैं जनरलाइज वे में बात करूं तो पहले के ज़माने में, आज से 20 साल पहले, बेबी कंसीव करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता था। लोगों के बहुत सारे बच्चे होते थे और आजकल की सिनेरियो में आप देख रहे हैं कि एक बेबी को पैदा करना ही बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है। इसका वजह हो सकता है कि आपकी खान पान सही नहीं है, हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है। सबकी वजह से कहीं ना कहीं आपके शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिसकी वजह से बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो उन लोगों के लिए, स्पेशली जितने भी लोग हैं जो कि कंसीव करने में दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही हैं, सबके लिए मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। तो वहाँ जाके आप सारी वीडियोस 1 बाय 1 करके देख लीजिए। मैं स्पेशली आपको आग्रह इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर आप जाइएगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि कब आपको कौन सी चीज़ें करनी है, कब आपको कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, कब आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, कब ज़रूरत नहीं है, या जितने भी मन में डाउट्स आपके अगर चल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं उनकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। अगर रिप्लाई ना दे पाऊँ तो डेफिनेटली वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी ताकि आपको बेबी जल्द से जल्द कंसीव हो जाए, या फिर अगर आप गर्भधारण की स्थिति में चल रहे हैं तो आपकी गर्भाधारण भी बहुत स्मूथली निकल जाए। तो आज की स्पेशल वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि उन्होंने कौन सी टिप फॉलो की है और ये कितना ज़्यादा कारगर होता है। काफ़ी दिनों से अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो देखिए, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो आपकी ओव्यूलेशन डे। ओव्यूलेशन डे का मतलब होता है कि जिस दिन आपके शरीर से एक मैच्योर एग रिलीज होता है, यानी अंडा रिलीज होता है। वो अंडा अपने परफेक्ट साइज पे आ जाता है, उसकी एक कंप्लीट एक मेजरमेंट होती है। अगर उस साइज तक वो पहुंच जाता है उसके बाद ही वो एक हेल्दी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होने के लिए रेडी हो जाता है, वो कंप्लीट तैयार हो जाता है, जिसे हम लोग अंडा पकना भी कहते हैं, अंडा प्रिपेयर होना कहते हैं, अंडा का मैच्योर होना कहते हैं। उसके बाद से अगर सही टाइम पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है स्पर्म के साथ, और फिर वो फर्टिलाइज जो एग होता है वो धीरे 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 करके आपकी जो यूटेरस होती है, जिसे हम लोग बच्चेदानी कहते हैं, बच्चेदानी पे अगर वो आराम से वहाँ पर चिपक जाता है, उसकी वॉल पे वो सेटल्ड हो जाता है, तो ये कंप्लीट 9 महीने की जर्नी चल पड़ती है। वहीं से ही आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है, वहीं से आपकी बेबी बनाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। लेकिन अगर सही टाइम पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सही टाइम पे स्पर्म मीट नहीं किया, तो फिर कंसीव करने में दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी ओव्यूलेशन डे को ट्रैक करना है। ओव्यूलेशन डे अगर आपने ट्रैक कर लिया तो आपको जनरलाइज वे में अगर मैं बात करूं कि जिस दिन आपका पीरियड आता है उसके 10 दिन तक आप, मतलब उस समय कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन 10 से जो 20वां दिन होता है, मतलब 10th डे से 20th डे होता है, उस समय आपको ऑल्टरनेट डे रिलेशन प्लान ज़रूर करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन। उससे होता क्या है कि आपकी जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जिस दिन भी अगर एग रिलीज़ होता है, अगर स्पर्म प्रेजेंट रहता है तो उसके साथ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो उस ड्यूरेशन में अगर आपने रिलेशन प्लान कर लिया, रिलेशन के तुरंत बाद आपको क्या करना चाहिए, इस बात का हमेशा से ध्यान रखिएगा कि जिस समय आपने रिलेशन प्लान कर लिया तो जो महिलाएं हैं वो अपने कमर के नीचे एक छोटा सा पिलो ज़रूर रख लीजिए। छोटे से तकिए रखने का ये मतलब होता है कि जितना ज़्यादा एक्सपोजर उसे चाहिए होता है, जितनी देर तक अगर आप थोड़ा स्टेबल रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, लेकिन हाँ 10 से 15 मिनट अगर आप तकिए का सहारा लेते हैं या फिर लेग अप द वॉल पोजीशन इस्तेमाल करते हैं। लेग अप द वॉल पोजीशन का मतलब होता है कि जब भी आपका रिलेशन प्लान हो जाएगा उसके बाद आपको दीवार के सहारे अपने पैरों को थोड़ा सा खड़ा
रखना है। अराउंड 20 से 25 मिनट या आधे घंटे तक मैक्स टू मैक्स आप रख सकते हैं। या अगर आपके पाँव में तकलीफ है, अगर आप इतना देर तक नहीं रह पाते हैं, तो आपको कोई भारी जो स्टूल है, कुर्सी है, उसके सहारे भी ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि आपके जो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस ड्यूरेशन में जो स्पर्म्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मोटाइल या फिर उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है ताकि वो यूटेरस तक अंदर पहुंच जाए और वहां पर बेबी कंसीव हो जाए। अगर ये आपको जानकारी पसंद आई, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो कहीं ना कहीं आप ही की तरह बहुत ज़्यादा परेशान है, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो अपना एक फ़र्ज समझ के उनको इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करिए। और मेरे चैनल पे अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी मत करिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी फ्री होता है। आप अपने विचार मुझ तक पहुंचा सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको चैनल पसंद होता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।